हर हर महादेव। स्वागत है जयतु सनातनम के इस स्तोत्र संग्रह में। आज स्तोत्र संग्रह में श्रवण करेंगे श्री बृहस्पति स्तोत्र। यह दिव्य स्तोत्र श्री स्कंद पुराण में वर्णित है। आइए सर्वप्रथम जाने इस स्तोत्र से दिव्य पुण्य फल की प्राप्ति क्या है, इस स्तोत्र के पाठ मात्र से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम मनुष्य के जीवन में यदि जन्मांग के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति ग्रह के द्वारा किसी भी प्रकार के दोष हैं तो वह ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ भगवान बृहस्पति के 3 ग्रह ऐसे हैं जो परम मित्र हैं। मित्र ग्रह भगवान सूर्य, भगवान चंद्र और भगवान मंगल। यह स्तोत्र यदि मनुष्य श्रवण करे, पाठ करे, जाप करे तो साथ बृहस्पति भगवान के साथ साथ श्री सूर्य नारायण और भगवान मंगल, भगवान चंद्र देव के भी दिव्य कृपा को प्राप्त करता है। भगवान जब जन्म कुंडली में थोड़े निर्बल होते हैं तो वह अपने घर के साथ जो जन्मांग के अंदर में स्थान बनाए जाते हैं, मुख्य 12 स्थानों में से द्वितीय, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम और द्वादश, 2, 5, 6, 7, 8, 12 इन स्थानों में मनुष्य को भगवान गुरु स्वार्थी बना देते हैं। यदि इन स्थानों में भगवान गुरु विद्यमान है और निर्बल है, मनुष्य स्वार्थी हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पर मनुष्य क्रोधित हो जाएगा, मनुष्य के स्वभाव तीक्ष्ण हो जाएंगे, अपने बड़ों के प्रति सम्मान नहीं प्रकट कर पाएगा, असम्मानित शब्दों का प्रयोग करने लगेगा, उनका सम्मान उसके मन से चला जाएगा। मनुष्य हर प्रकार से विचलित हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा, हर समय यथासंभव विश्वासघात करने के जो समय है उन समयों को देखेगा, कब कहां किससे विश्वासघात किया जाए। जन्म कुंडली में गुरु निर्बल नहीं होना चाहिए। यदि निर्बल है गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए यह दिव्य स्तोत्र बहुत ही लाभप्रद है। मनुष्य का जो शरीर है वो आरोग्य से वंचित हो जाएगा, मनुष्य रोगी हो जाएगा, शारीरिक जो ढांचा है वह कमजोर पड़ने लगेगा, मनुष्य स्वयं निर्बल होने लगेगा। इसलिए यह स्तोत्र का पाठ अति आवश्यक है। यथाशक्ति समय निकाल करके स्तोत्र को पाठ करने के लिए अलग अलग समय बताए गए। शुक्ल पक्ष में प्रारंभ करना चाहिए, गुरुवार को प्रारंभ करना चाहिए, भगवान श्री हरि परमात्मा श्रीमन नारायण जनार्दन वासुदेव श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए, पीत वस्त्र धारण करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। पर मनुष्य यथासंभव, यथाशक्ति, भक्ति, श्रद्धा के अनुसार जिस किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो बस केवल पाठ को करे और श्रवण करे तो भगवान गुरु प्रसन्न होंगे। जन्मांग जो दोष है जन्म कुंडली के अंदर में, जन्मांग में, उन दोषों से भी मनुष्य मुक्त हो जाएगा। गुरु प्रबल होंगे, मनुष्य बुद्धिमान होगा, विद्यावान होगा। साथ ही साथ भगवान गुरु के कृपा से भगवान मंगल, चंद्र, सूर्य इत्यादि प्रसन्न होंगे। समभाव में देखा जाए तो भगवान शनि भी गुरु के बहुत ही निकट हैं, प्रिय हैं। भगवान शनिदेव भी प्रसन्न होंगे।
इस स्तोत्र के पाठ मात्र से। आप जब कभी भी समय मिले इस स्तोत्र को करें, और विशेष समय है तो शुक्ल पक्ष के किसी भी बृहस्पतिवार को प्रातः काल स्नान ध्यान करके एक सुंदर आसन पर भगवान श्री गुरु के लिए दिव्य पीठ बनाएं। पीठ आप चने की दाल से बना सकते हैं, अष्टदल कमल बना सकते हैं, और वहां पर भगवान श्री हरि गुरुदेव गुरु ग्रह श्री बृहस्पति की एक दिव्य प्रतिमा लाएं और प्रतिमा का दिव्य पूजन करें। एकोपचार कर लें, पंचोपचार कर लें, अथवा किसी विप्र ब्राह्मण को बुला करके षोडशोपचार पूजन करें। संकल्प करें कि हम इस पाठ को 11 बार, 1 बार अथवा 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार हम पाठ को करेंगे, अथवा हर गुरुवार को यह पाठ करेंगे। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, ऐसे भी आप संकल्प ले सकते हैं। यथाशक्ति पाठ करना है। सकाम भाव से संकल्प लें अथवा निष्काम भाव से संकल्प लें। निष्काम भाव से ही संकल्प लेना चाहिए। यदि आप किसी देव्य का यजन कर रहे हैं तो भगवान तो सर्वद्रष्टा है, सर्वज्ञ है, उनको पूर्ण रूप से ज्ञात है कि आपको क्या देना है। तो निष्काम भाव से संकल्प करें। भगवान श्री गुरु ग्रह को प्रबल करने के लिए, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए और अपनी जन्म कुंडली के अंदर में गुरु ग्रह का निर्बलता को दूर करने के लिए यह पाठ बहुत ही लाभप्रद है। यह पाठ स्कंद पुराण में कहा गया है। स्कंद पुराण से इस पाठ को लिया गया है। आइए श्रवण करते हैं भगवान गुरुदेव श्री को प्रसन्न करने के लिए यह दिव्य गुरु बृहस्पति स्तोत्रम। और एक बात इसमें मैं और वृद्धि करूंगा। भगवान गुरु की कृपा से मनुष्य ज्ञानवान, बुद्धिवान, दयावान, नीतिवान, न्यायशील हो जाता है, यशस्वी होता है, कीर्ति में वृद्धि होती है। शास्त्रों में यहां तक कहा गया है कि सर्व प्रकार के समृद्धियों से मनुष्य समृद्ध हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। विवाह आदि में विलंब यदि हो रहा है, पाणी ग्रहण संस्कार में विलंब हो रहा है, तो शीघ्रातिशीघ्र पाणी ग्रहण संस्कार के योग भी बढ़ जाते हैं और संतान रत्न की भी प्राप्ति होती है। मनुष्य अपने इस दिव्य पाठ के पुण्य फल से नित्य निरंतर व्यापार इत्यादि में भी वृद्धि करता है। मनुष्य को अपने पद और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होने लगती है। सामाजिक सम्मान की भी प्राप्ति होने लगती है। मनुष्य बहुत ही तेजवान होता है। आइए इस स्तोत्र का बहुत ही सुंदर सुंदर पुण्य फल है, पर समय ना लेते हुए इस स्तोत्र को हम श्रवण करते हैं और भगवान देवादिदेव महादेव की भी कृपा इस स्तोत्र के पाठ मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। भगवान बृहस्पति की कृपा मनुष्य को बहुत ही सरलता से और सहजता से प्राप्त करना है, तो यह दिव्य स्तोत्र जो है संजीवनी समान है। और विशेष करके इस स्तोत्र के फलश्रुति में यह भी कहा गया, जीवेत वर्ष शतम मृत्यु, मनुष्य 100 वर्ष तक आयुष्य को प्राप्त करता है, जीवन दीर्घायुष्य को प्राप्त करता है। आरोगी बलवान श्रीमान पुत्रवान स भवेन नरः, मनुष्य आरोग्य को प्राप्त करता है। भगवान श्री गुरु के कृपा से श्रीमान हो जाता है मनुष्य।
पुत्रवान हो जाता है, बलवान हो जाता है। यह भी कहा गया, पुष्पदीपोपहारैश्च पूजयित्वा बृहस्पति। भगवान श्री गुरुदेव को पुष्प, दीप इत्यादि से पूजन यजन करना चाहिए। और यह पूजयित गुरुदिन पीतगंधाक्षतांबरैः, पीतगंध के द्वारा, अक्षत के द्वारा जो भी व्यक्ति विशेष गुरुवार को भगवान श्री गुरु बृहस्पति का पूजन यजन करता है तो पीड़ा शांतिर भवेत गुरोः। जन्म कुंडली ही नहीं अपितु जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के पीड़ा इत्यादि शांत हो जाते हैं और भगवान गुरु ग्रह श्री बृहस्पति प्रसन्न हो जाते हैं और साथ ही साथ श्रीमन नारायण भी प्रसन्न हो जाते हैं। आइए श्रवण करते हैं स्कंद पुराण में वर्णित श्री बृहस्पति स्तोत्र पाठ। सर्वप्रथम विनियोग करेंगे। ओम अथ बृहस्पति स्तोत्रम् श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री बृहस्पति स्तोत्रस्य गृत्समदर्षिः अनुष्टुप् छन्दः बृहस्पतिर्देवता बृहस्पति प्रीत्यर्थं पाठे विनियोगः। ओम गुरुर्बृहस्पतिर्जीवः सुराचार्यो वेदांबरः वागीशो धिषणो दीर्घः मश्रुः पीतांबरो इव सुधादृष्टिर्ग्रहाधीशो ग्रहपीडापहारकः दयाकरः सौम्यमूर्तिः सुरार्च्यः कुड्मलद्युतिः लोकपूज्यो लोकगुरुर्नीतिज्ञो नीतिकारकः तारापतिश्चाङ्गिरसो वेदवैद्यपितामहः भक्त्या बृहस्पतिं स्मृत्वा नामान्येतानि यः पठेत् अरोगी बलवान् श्रीमान् पुत्रवान् स भवेन्नरः जीवेत् वर्षशतं मर्त्यो पापं नश्यति नश्यति यः पूजयेत् गुरुदिने पीतगन्धाक्षतांबरैः पुष्पदीपोपहारैश्च पूजयित्वा बृहस्पतिं ब्राह्मणान् भोजयित्वा च पीडा शान्तिर्भवेत् गुरोः। श्री स्कंद पुराणे बृहस्पति स्तोत्रम् संपूर्णम्। ओम।